हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल में केमिस्ट्री। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में बात करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है और बेहद ज़रूरी है जानना, आपको समझना, क्योंकि यहाँ से अगर आपने चीज़ों को नहीं सीखा, नहीं समझा तो बहुत सारे क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर आप उनका नाम नहीं लिख पाएंगे तो आप बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जिनका आप नाम लिखना होता है, उसके बाद रिएक्शन करानी होती है। तो इसका इंपॉर्टेंस इतना ही है कि जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसको जानना ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे रखा जाए, कैसे जाना जाए। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पूरा वन शॉट वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर पे, और साथ में क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक रूल्स जानेंगे और ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ रखे हैं नीट और जेईई एग्जाम में, उनको हम टारगेट करके करने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट है IUPAC नॉमेनक्लेचर में, उन सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और साथ में जो जेईई टारगेट हम कर रहे हैं 2025 जो अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है, हम उसको टारगेट कर रहे हैं। और यहाँ पे उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, रखे हैं, और कि आपको किसी भी तरह का डाउट्स ना हो पाए और आप एग्ज़ाम के अंदर पूरी तरीके से आप कामयाब हो पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वन शॉट वीडियो IUPAC नॉमेनक्लेचर विद डॉक्टर आजम खान। यहाँ पे अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन से कि भाई IUPAC जो नॉमेनक्लेचर है, IUPAC जो नॉमेनक्लेचर है क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि एक संस्था है जो की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में नाम को बहुत सारी बातों को डिसाइड करती है। तो ये आपका, अगर हम बात करें सिस्टम इज स्टैंडर्डाइज मेथड फॉर द नेमिंग केमिकल कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर फॉलो द स्पेसिफिक रूल्स बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप एंड बॉन्डिंग ऑफ द कंपाउंड्स। बहुत सारी जितनी भी चीज़ें हैं केमिस्ट्री में IUPAC डिसाइड करता है। एलिमेंट्स का नाम हो या कोई नया एलिमेंट्स खोजा जाता है, उनका भी नाम IUPAC ही रखता है। और ये पूरी एक तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, जो भी नॉमेनक्लेचर की बात आती है तो ये IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो कि डिसाइड करता है कि भाई किसी भी एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, इसके रूल्स फॉलो होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका नाम आपको पता होना चाहिए। IUPAC जो नॉमेनक्लेचर होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि इसका फुल फॉर्म है IUPAC। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल्स की बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अगर नाम रखना है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि रूल्स फॉर द नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पहला जो रूल है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे जानना समझना, देखिए, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स चैन। जो आपका जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर आपको जो सिलेक्शन करना है, पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है। व्हाट इज द पेरेंट चेन? यहाँ पे चूज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सबसे जो लंबी कार्बन की जो कंटिन्यूअस चेन होगी उसको आपको चूज करनी पड़ेगी, डिसकंटिन्यूअस नहीं करना। यहाँ पे लंबी चेन कंटिन्यूअस चूज करनी है। पहला काम है कि पेरेंट कार्बन का चूज करना विद कंटिन्यूअस कार्बन नंबर। ओके, दूसरी बात करते हैं नंबर ऑफ चेन की बात करें। असाइन द नंबर टू कार्बन एटम इन द वे दैट गिव द लोएस्ट नंबर ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अगर उस चेन के अंदर या उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वहाँ पे आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देखना पड़ेगा। जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर जिसका ज़्यादा सबसे होगा उस कंडीशन में उसको पहला नाम देंगे, पहला नंबर देंगे। जैसे यहाँ पे दिया है कुछ, यहाँ पे देखिए दिया द फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी दिया है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रायोरिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एस्टर होती है, एसिड हाइलाइड होता है, अमाइड एंड नाइट्राइल, हाइल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल, उसके बाद थायोल, अमीन एंड ईथर, एल्कीन, अल्काइन एंड एल्केन्स, हाइलाइट्स। तो ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि अगर आपको प्रायोरिटी नहीं दे पाएंगे कि कौन सा फंक्शन ग्रुप पहले आता है कौन बाद में आता है तो आप नाम को गलत कर सकते हैं। तो इसको याद होना चाहिए जब भी आप IUPAC नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, या लिख रहे हैं या क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इस ऑर्डर को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी होना चाहिए। और यहाँ पे जो नेमिंग द सब्स्टिट्यूएंट्स, जो आइडेंटिफाई एंड नेम द साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट, आपको जो जब आप कार्बन की नंबरिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करनी है। फिर उसके बाद जो आपका जो
जो आपका नंबर ऑफ जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको मैक्सिमम उस चेन के अंदर आने चाहिए। हम उधर से काउंट करेंगे जैसे साइड चेन ज़्यादा से ज़्यादा आए और वहाँ पहले आए। साथ में हमारे जो है इस फंक्शन को भी प्रायोरिटी देनी है, जहाँ पे जिस कार्बन पे इस तरह के फंक्शन प्रेजेंट होते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर में, उसको नंबर 1 मिलना चाहिए। अभी हम एग्जांपल समझेंगे। तो यहाँ का मतलब है असेंडिंग द नेम, अरेंज द नेम इन द ऑर्डर। यहाँ पहले प्रीफिक्स लिखना है, उसके बाद पेरेंट्स नेम और उसके बाद सफिक्स। इस ऑर्डर में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप नाम लिख सकते हैं। पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद पेरेंट नेम, उसके बाद सफिक्स। तो यहाँ पे देखिए इन सारी बात को याद रखना है। पहला काम क्या है, आप सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन लंबी चेन चूज करनी है। उसके बाद यहाँ पे असाइन द नंबर ऑफ कार्बन इन द वे दैट द गिवन लोवेस्ट नंबर ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी। जो नंबर जो प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा सबसे आगे होगा उसको नंबर 1 देंगे। उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूएंट को जो है आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिखना है। ओके, तो ये सारी बातें आपको पता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो कुछ हम यहाँ पे दे रखा है कॉमन फंक्शनल ग्रुप एंड देयर सफिक्स। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन। यहाँ पे जो फॉर्मूला है, यहाँ पे इस तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। प्रीफिक्स में कार्बोक्सी अगर होता है, यहाँ पे फॉर्माइल होता है, ऑक्सो, हाइड्रोक्सी एंड एमिनो। ये सफिक्स है जो कि ओइक एसिड है, अल है, ओन है और ऑल है, अमीन है। दीज आर द फॉलोइंग सफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपको याद रखना है, जानना है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, जो कि आपको पता है। हम आपको रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन करा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, तो थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन करने से पहले, तो हम इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एस्टर है, तो यहाँ पे जो आपका प्रीफिक्स होता है अल्कोक्सी कार्बोनाइल होता है। यहाँ पे अगर हैलाइड है, एसिड हैलाइड, तो वहाँ पे हैलो कार्बोनाइल होता है। इस तरह से जो है डिफरेंट्स सफिक्स एंड प्रीफिक्स यहाँ पे प्रीफिक्स दे रखा है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का। चलिए हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो आप प्रीफिक्स लिख सकते हैं, वर्ड रूट लिख सकते हैं, यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स लिख सकते हैं। तो इस ऑर्डर में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से हमें समझना है बहुत सीरियस करके। देखिए प्रीफिक्स की बात किया तो इसका मतलब क्या, प्रीफिक्स क्या होता है, डिनोट द सब्स्टिट्यूएंट। जो भी पैरेंट चेन में जो कार्बन की लंबी चेन होती है, जो हमें पहले चूज करना है, और उसमें जो है आपके जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, जो साइड चेन में जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, उसको मिथाइल हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, क्लोरो होता है, जो भी प्रेजेंट होते हैं, जो मेन जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, जिसको प्रायोरिटी ऑर्डर के बाद अगर हम प्रायोरिटी दे देते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद जितने भी प्रेजेंट होते हैं ऑल दिस काउंट एज ए सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें आपको ऑक्सो आ सकता है, आपका हाइड्रोक्सी आ सकता है, आपका मिथाइल आ सकता है, एल्काइल कह सकते हैं, या ब्रोमो, क्लोरो, हैलो, कुछ भी आ सकता है। तो ये आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रीफिक्स जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं उसको प्रीफिक्स हम मानते हैं। वर्ड रूट का मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, मेथ एथ प्रोप हम रखते हैं, उसको बोलते हैं वर्ड रूट बोलते हैं। अगर 4 कार्बन की चेन है उसको हम ब्यूट बोलेंगे, अगर 5 कार्बन की तो पेंट बोलेंगे, अगर 2 कार्बन की तो उसको हम इथ बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो डिनोट सैचुरेशन, अनसैचुरेशन। यहाँ प्राइमरी जो सफिक्स है किसको रिप्रेजेंट करता है, जो कार्बन की चेन है वो प्राइमरी है, उसमें अनसैचुरेशन है या सैचुरेशन है, एन है, इन है, आइन है। तो ऑल दीज आर द प्राइमरी सफिक्स। ओके, एल्केन होगा तो वहाँ पे एन लगाएंगे, एल्कीन होगा तो आपका इन लगाएंगे। अगर एल्कीन और अल्काइन है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि प्राइमरी सफिक्स हमारा जो है आइन हो जाएगा। सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो डिनोट द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे हम बात करें कि ऑल है, अल है, ओइक एसिड है, दीज आर द सेकेंडरी सफिक्स डिनोट द फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होता है, जिसे सेकेंडरी सफिक्स हो सकता है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका नाम जो है हमने लिख दिया पहले से ही कि आपको ज़्यादा टाइम हमें वेस्ट ना करना पड़े। देखिए समझ जाए अगर, तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो पहले हमने बताया कि सबसे पहले जो सिलेक्शन करना है हमें कार्बन की लंबी चेन, पैरेंट चेन चूज करनी है और काउंटिंग हम वहाँ से करेंगे, जो हाईएस्ट जो प्रायोरिटी ग्रुप है वहाँ से हम नंबरिंग करेंगे। और यहाँ पे जो COH है यहाँ से नंबरिंग करेंगे। इस कार्बन को नंबर 1 देंगे, 2 देंगे या 3 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे, 6 देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लंबी चेन कार्बन की यही पॉसिबल है। बाकी जो नंबरिंग अगर आप देते हो, करते हो, तो यहाँ पे हमें इंक्लूड करना है। यहाँ से काउंट करेंगे तब भी हमें 6 कार्बन मिलेगा, लेकिन हमें इंक्लूड करना है हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को इस पैरेंट चेन के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्स्टिट्यूएंट साथ में लगे हों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट साथ में लगे हों। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 1 2 3। अब यहाँ पे आप नंबरिंग करने के बाद आप देखिए आपको सबसे पहले क्या लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है। क्या लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है, उसके बाद वर्ड रूट लिखना है, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखना है, उसके बाद
सेकेंडरी सफिक्स लिखना। इस ऑर्डर में अगर आप लिखते हैं तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, आसानी से आप ऑप्शन मिल सकता है। तो देखिए प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, जो भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जो भी यहाँ पे देखिए 4 क्लोरो है, 3 इथाइल है, 5 हाइड्रोक्सी है, 2 मिथाइल है। तो जब नंबरिंग करने के बाद ये आपको पेरेंट का आवर है, इसके पास जो भी यहाँ दिख रहा है, ऑल दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट, ऑल दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट, ऑल दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे हम इसको भी कह सकते हैं ऑल दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बोले कि सेकेंडरी सफिक्स क्या है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ओन कह सकते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स है। और यहाँ पे आपका जो यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स कौन है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि प्राइमरी सफिक्स है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स बाकी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। और प्रायोरिटी ग्रुप अगर बात करें, फंक्शन ग्रुप में प्रायोरिटी की बात करें, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, सल्फ्यूरिक एसिड होती है, एसो ऑन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लंबी चेन मिलेगी। और जो भी सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स हम देखें तो 4 क्लोरो है, यहाँ पे देखिए 4 पे क्लोरो है, क्योंकि यहाँ पे 3 पे इथाइल है, 3 पे इथाइल है, 2 कार्बन है। और यहाँ 5 पे हाइड्रोक्सी है, 5 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। और यहाँ पे 2 पे मिथाइल है। तो इस तरह से आपको 2 पे मिथाइल, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। जो भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे, प्रीफिक्स होगा, उनको एक अल्फाबेटिकल ABCD के ऑर्डर में लिखेंगे। पहले देखिए यहाँ पे इथाइल आ रहा है, पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, C आ रहा है, क्या आ रहा है, C आ रहा है, उसके बाद E आ रहा है, उसके बाद H आ रहा है, उसके बाद आपका M आ रहा है। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो जाएगा। ABCD के ऑर्डर में लिखना है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम ABCD अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद हमने क्या किया है, प्राइमरी सफिक्स का नाम रखा है, और उसके बाद आपने सेकेंडरी सफिक्स का नाम रखा है। तो सारी चीज़ें इंक्लूड है। देखिए जेड का मतलब क्या होता है, एल्कीन जब आपका सिस कंडीशन में होती है, इस तरह से एल्कीन होती है, उसको हम जेड बोल सकते हैं। और इस तरह से एल्कीन होती है, हम उसको ई बोलते हैं, इसको हम सिस बोलते हैं, इसको हम ट्रांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एल्कीन दिख रही है एक ऐसी है, एल्कीन जो है आपकी जेड है, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूएंट 1 है और यहाँ पे 2 और 2 है। तो इस कंडीशन में हम इसको जेड एल्कीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जेड एल्कीन बोलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर कैसे आएगा। तो पहले हमने रखा 4 क्लोरो, इस तरह से रखेंगे। उसके बाद ऑक्सो 6 पे क्या है, ऑक्सो है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सो है। और यहाँ पे 2 पे इनोइक एसिड है, इनओइक 2 पे क्या है, ई पे इन है। और यहाँ पे ओइक एसिड जो कि आपका सेकेंडरी, यहाँ प्राइमरी सफिक्स है, क्या है, ओइक एसिड प्राइमरी सफिक्स है। इस तरह किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रख सकते हो। इस अगर ऑर्डर में आप चलते हो तो आप नाम रख सकते हो। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, जिसकी हम बात कर रखे हैं, आप इस बात हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको आंसर करना है। चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने पहले से मेंशन कर रखा, नाम भी मेंशन कर रखा। और यहाँ पे देखना क्या है, नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं। अगर 1 2 3 पे करते हैं तो 3 पे आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। और इधर से नंबरिंग करते हैं तो आपको सब्स्टिट्यूएंट जो है आपको 1 2 3 और 4 पे मिलेगा। तो हमें नंबरिंग उधर से करनी है, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट जो है साइड चेन जल्दी आए, वहाँ से हमें नंबरिंग करनी है। तो हम इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे। दूसरी बात कि यहाँ से जब नंबरिंग कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन मिल रहा है। जब इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 9 कार्बन की चेन मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इधर से काउंट करेंगे। और यहाँ पे 3 पे आपको मिथाइल मिल रहा है, 6 पे आपको इथाइल मिल रहा है, और 9 कार्बन की चेन, लंबी चेन मिल रही है। इसका नाम आप आसानी रख सकते हैं। देखिए क्या रखेंगे, 6 पे इथाइल, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है जो उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे। तो इथाइल है, फिर मिथाइल है। तो 6 पे इथाइल है क्योंकि ईटी है, और आपका यहाँ मिथाइल है, और यहाँ पे ओ, यहाँ पे हम कह सकते हैं एन, जो कि आपको यहाँ पे जो आपका 9 कार्बन की चेन है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 इथाइल आया, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे आपको मिथाइल आ रहा है, यहाँ पे इथाइल आ रहा है। तो अल्फाबेटिकल में एम बाद में आता है, ई पहले आता है। तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे, न कि इधर से करेंगे। तो ये आपका सही ऑर्डर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे 8 कार्बन की लंबी चेन मिल रही है। तो यहाँ पे हम 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्टेन बोलेंगे। ठीक है, समझ आ रही बात। चलिए हम एक क्वेश्चन और भी करते हैं। यहाँ पे दिया, व्हाट इज द करेक्ट हाइड्रोपाइक नेम ऑफ दी
फॉलोइंग कंपाउंड यहाँ पे दिया हुआ है COH है, यहाँ पे COH है और यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे आपको CH3 है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जब भी कार्बन की लंबी चेन चूज करनी है और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसका कार्बन चूज करेंगे 1, 2 और 3। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से 3 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा प्रोप। यहाँ पे प्रोप कहाँ दिया? यहाँ दिया है और यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब प्रोपेनोइक एसिड या हम प्रोप 1 एसिड भी बोल सकते हैं इसको। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आते भी हैं, आसान क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन जेईई में नहीं आते, लेकिन बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका नाम आपको रखना है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे मैंने पहले ही कर दिया है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए नंबरिंग हमेशा हम कार्बन के जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो भी कंपाउंड्स होंगे, नंबरिंग हम उस कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स कार्बन से करेंगे और नंबरिंग 1 देंगे, 2 देंगे, 3 और 4 देंगे, इधर जाएंगे तब भी। तो यहाँ पे 4 जो आपको कार्बन की लंबी चेन मिल रही है जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को इंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। और यहाँ पे आप देखिए जब इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है आपको 3 पे आपको मिल रहा है मिथाइल और 2 पे मिल रहा है मिथाइल। तो हम बोल सकते हैं 2, 3 डाई मिथाइल क्या बोल सकते हैं? 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट बोल सकते हैं। और यहाँ पे ब्यूटानोइक एसिड, ओइक एसिड क्या है? जो कि आपका सफिक्स है, इसका जो COH ग्रुप का सफिक्स प्रेजेंट है। तो इस तरह से नाम हो जाएगा। यहाँ देखिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 2, 3 डाई मिथाइल हम सक्सेनिक एसिड भी कह सकते हैं, इसका जो नाम लिख सकते हैं, क्योंकि इस कार्बन को भी इंक्लूड करेंगे। यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, तो हम इस कार्बन को इंक्लूड नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारा इस तरह से जो काउंटिंग गलत हो जाएगा। हमेशा इसको हम काउंटिंग करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसका नाम रखना हो तो यहाँ बताइए क्या नाम रखेंगे आप इसका। देखिए यहाँ पे जो आपको नाम दिया हुआ है, हमें इस कार्बन को इंक्लूड करना है तो 1, 2 और 3, 4 यहाँ पे 4 कार्बन की चेन मिल रही है। और मेरे प्यारे बच्चों जिसमें हम इधर जाते हैं तो यहाँ पे आपको 1, 2, 3 कार्बन मिल रहा है, तो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को चूज करनी है। तो यहाँ 4 कार्बन की चेन है। यहाँ देखें तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे जा रहे हैं इस तरह से, तो 4 कार्बन की चेन मिल रही है। आप नाम अगर आपने नंबरिंग सही कर दी है तो आपका आंसर जरूर मिल जाएगा। नंबरिंग गलत है तो आंसर आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए नंबरिंग कर दी है और यहाँ पे 1 पे आप 2 पे आपको मिथाइल है, यहाँ पे CH3 है और आपको 3 पे मिथाइल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो क्लोरो है, यहाँ पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो क्लोरो है, मिथाइल है, तो यहाँ पहले C आएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 पे फॉर्माइल है, जो 2 पे क्या है इसको फॉर्माइल बोलते हैं, F आएगा। उसके बाद 2 पे मिथाइल है, 2 पे क्या है मिथाइल है, तो मिथाइल और 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट और ओइक एसिड। तो इस तरह से आप नाम देखें तो इसमें जब नंबरिंग कर लेंगे आप तो आपको सारी चीज़ें जो आंसर में सही मिलेगी, एक तरतीब से मिलेगी। तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। क्या रखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। यहाँ पे 3 क्लोरो 2 फॉर्माइल और यहाँ पे 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ देखिए अगर वहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे 2 पे आपको क्या है? 2 पे देखिए 2 क्लोरो मिथाइल है, 2 क्लोरो मिथाइल है, 3 पे ऑक्सो है। यहाँ पे 3 पे जब ऑक्सो जब कार्बन यूज होगा उसको हम ऑक्सो बोलेंगे। यहाँ पे 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसका आंसर बताना आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन IUPAC नोमेनक्लेचर। देखिए बताया है कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, उसके बाद सल्फोनिक एसिड होती है। मैंने बताया था आपको, जरूरी है याद करना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर इस तरह से आपको दिया हुआ है और यहाँ पे COH दिया हुआ है तो हमें इस कार्बन को गिनना है और यहाँ पे बाकी जितने भी होंगे सब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। ओके, अगर यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है COH दिया हुआ है, यहाँ पे आपको CHO दिया हुआ है, तो आपको नंबरिंग इधर से नहीं करनी, इधर से करनी है, क्योंकि आपको ये प्रायोरिटी जो है इस फंक्शनल ग्रुप की IUPAC में जो माना है इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी माना है, इसलिए हम नंबरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो आपको इसको पता होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे जो प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हाईएस्ट एंड लोएस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, एस्टर है, एसिड हाइड्राइड है, अमाइड है, नाइट्राइल है, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, अमीन, ईथर, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, ये सारे जो है ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ऊपर जाने पे प्रायोरिटी ऑर्डर बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर हम रूल्स की बात करें तो हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन द सफिक्स ऑफ द कंपाउंड नेम। बिल्कुल सही बात है। लोअर द प्रायोरिटी ग्रुप आर ट्रीटेड एज ए प्रीफिक्स। जो आपका जो लोअर प्रायोरिटी होगा उसको हम एज ए प्रीफिक्स ट्रीट करेंगे। एल्कीन, एल्केन्स एंड एल्काइंस
आर कंसिडर लोअर प्रायोरिटी देन फंक्शनल ग्रुप लाइक अल्कोहल एंड कीटोन्स बट प्रायोरिटी ओवर द सिंपल अल्केन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन और है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करिए तो आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको करिए आप। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे बच्चों, यहाँ पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। कैसे आप करेंगे, तो बता है कि एस का जो एसिड होता है उसकी जो प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद तो यहाँ पे देखिए एस्टर है, कार्बोक्सिल है और कीटोन है और एल्डिहाइड है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिल है, एस्टर है, कीटोन है और आपका तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे COH है, यहाँ पे COH है और यहाँ पे एस्टर है, COOR है और यहाँ पे कीटोन है और यहाँ पे आपको एमीन है, RNH2 है। तो इस तरह से जो यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, बिल्कुल सही है, आंसर ए सही होगा इसका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे क्वेश्चन और दिया है, करेक्ट आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको इसका आंसर करना है। आंसर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड दिया हुआ है, कार्बन पे Br है, CH2 है, Br है और साथ में यहाँ पे CH है और वहाँ पे 2 CH3 है। क्या दिया है, 2 CH3 दिया है। इसका अगर नाम लिखना हो मेरे प्यारे बच्चों तो कैसे लिख सकते हैं, 1, 2 और 3। 2 पे आपको मिथाइल है, 2 पे क्या है, मिथाइल। 1 पे ब्रोमो है, तो यहाँ पे मिथाइल है और ब्रोमो है जो सब्स्टिट्यूएंट है, तो पहले क्या आएगा, B आएगा, तो 1 ब्रोमो हो जाएगा और आपका 2 मिथाइल, आपका क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल हो जाएगा। और आपका नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो यहाँ पे 1, 2, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। तो आंसर देखिए 1 ब्रोमो कहाँ पे, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल प्रोपेन है क्या, 1 ब्रोमो नहीं है, 2 पे है, इसलिए 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन होगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन होगा। आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया, राइट द आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पे नाइट्राइल दिया हुआ है, CN है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है और यहाँ पे N है। तो जब भी CN इस तरह ग्रुप होता है, इसके कार्बन को इंक्लूड करते हैं कार्बन नंबरिंग में और इसको बोलते हैं नाइट्राइल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ 4 और ये आपको जो है साइड चेन में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो 4 कार्बन है और यहाँ पे 4 कार्बन है और 2 पे एमिनो ग्रुप है, 2 पे क्या है, एमिनो है, तो 2 पे एमिनो यहाँ है और यहाँ पे आंसर नहीं होगा क्योंकि 3 पे है। नंबरिंग कभी भी इस कार्बन से स्टार्ट नहीं करेंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, उसको कार्बन नंबर 1 देंगे और यहाँ पे 2 पे एमिनो है, 2 पे एमिनो और कितने कार्बन की लंबी चेन है, 4 कार्बन की लंबी चेन है, तो 2 एमिनो ब्यूटेन नाइट्राइल, तो 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और भी है इस तरह के। चलिए यहाँ पे आपको देखिए, अगर हम यहाँ पे आपको बोलें कि सर इसका नाम बताइए आप जरा सा बच्चों, तो कैसे बताएंगे आप बताइए। देखिए यहाँ पे नंबर हम यहाँ दे रहे हैं 1, 2, 3 और 4 और यहाँ नंबरिंग करेंगे तो 3 पे अमाइनो आ रहा है, 3 पे अमाइनो आ रहा है, ब्यूट और नाइट्राइल आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि वर्ड रूट क्या है, ब्यूटेन है, ब्यूट है, 4 कार्बन एटम प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। एंड प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो यहाँ नाइट्राइल है, CN फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप यही होगा। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे कार्बन की जो लंबी चेन चूज करनी है, लेकिन नंबरिंग हमेशा जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो नाइट्राइल है उसके कार्बन को हम इंक्लूड करेंगे नंबरिंग में। तो यहाँ पे आपको, और प्रीफिक्स की बात करें तो 3 पे आपको अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे और इसका नाम हो जाएगा 3 एमिनो ब्यूटेन नाइट्राइल। तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करता है। नंबरिंग इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हो जाएगा नंबर। चलो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ बताना आंसर आपको। यहाँ पूछा गया चूज द करेक्ट आयुपैक नेम फॉर द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे देखिए अगर आप उसका आंसर करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले हमने बताया कि नंबरिंग करेंगे कार्बन की और यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के चूज करना है, चयन करना है और साथ में हमें प्रायोरिटी देनी है। अगर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो जो लोएस्ट नंबर होगा वहाँ पे जो है आपको प्रायोरिटी देनी। तो यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड है और यहाँ पे आपको नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर प्रायोरिटी की बात करते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है। और यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3 और यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6 और यहाँ पे 7 कार्बन है। तो हेप्ट होगा, 7 कार्बन होगा, यहाँ सब जगह हेप्ट है, लेकिन यहाँ पे हेक्स है तो ये आंसर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन की चेन नहीं है, 7 कार्बन की चेन है। अब नंबरिंग जब आपने सही कर लिया तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 4 पे आपको क्या है, मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है और आपको 4 पे मिथाइल कहाँ है,
4 पे मिथाइल यहाँ आया, तीनों में ऑप्शन है। और यहाँ पे देखिए 6 पे नाइट्रो है, 6 पे नाइट्रो कहाँ यहाँ पे है, 6 पे नाइट्रो यहाँ पे, बाकी कहीं नहीं है, तो आंसर आपको सी हो जाएगा। इस तरह से आपको आंसर करना है, शॉर्ट ट्रिक अपनाना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, आपको नंबरिंग करनी है सही। अगर सही नंबरिंग कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन और दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आंसर करना है तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1, 2 और 3 और 2 पे ऑल है, तो यहाँ पे प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा, क्योंकि 3 कार्बन की लंबी चेन है तो प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा इसका आंसर। तो ये आसान क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें होती है। यहाँ पे देखिए अगर नंबर बात करें तो यहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ पे CO प्रेजेंट है, और CO प्रेजेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे इसका अब 1, 2 और 3 हो जाएगा प्रोपेन। यहाँ पे देखिए तो 3 कार्बन का चेन है, ओन है, क्योंकि यहाँ पे ओन है, यहाँ पे इस तरह का जो फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे कार्बन इसका काउंट हो रहा है, इसलिए उसको ओन यहाँ पे लिख सकते हैं, तो प्रोपेन को बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि करने लायक है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आइए यहाँ पे चलिए क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन यहाँ पे दिया, राइट द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो एल्कीन, जो कि आपको यहाँ पे आपको इसको प्रायोरिटी देनी है, और यहाँ से कार्बन की नंबरिंग करेंगे, और यहाँ से फिर अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 पे 1 देखिए क्या मिलेगा आपको, नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3 और 4 और 5, और यहाँ पे 3 पे मिथाइल है, 1 पे आपको साइक्लोहेक्साइल है जो कि सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, और यहाँ पे 3 पे मिथाइल है, 1 पे हेक्साइल है। साइक्लोहेक्साइल कहाँ पे 1 पे है, 1 पे साइक्लोहेक्साइल है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 3 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 1 पे साइक्लोहेक्साइल है, और पेंट है, 5 कार्बन की चेन है, और 1 पे आपका इन है, पेंट 1 पे इन है, 1 पे इन है, तो आंसर आपको यही मिलेगा। बाकी 2 पे इन नहीं है, 2 पे इन नहीं है, और यहाँ पे 1 पे इन है, लेकिन 1 पे साइक्लोहेक्साइल, 3 मिथाइल है, पेंट 1 इन है। क्या आंसर ये है क्या, देखिए 1 पे साइक्लोहेक्साइल है, 3 पे मिथाइल है, और आपका तो साइक्लोहेक्साइल और 3 पे मिथाइल, पेंट 1 सेम ऑप्शन है बिल्कुल। तो आंसर आपको ये दोनों सेम ही है, और 1 इन है, 3 मिथाइल और 1 हेक्साइल। लेकिन यहाँ पे देखिए साइक्लो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में हम लिखते हैं, जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, अब वहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखेंगे, तो यहाँ पे जो भी सब्स्टिट्यूएंट है, हेक्साइल हो, यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल हो या मिथाइल हो, तो यहाँ पे C पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है, तो यहाँ पे आंसर इसका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 साइक्लोहेक्साइल, 3 मिथाइल, आपको यहाँ पे पेंट 5 कार्बन चेन, 1 पे इन है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़े हम लोग, यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा था आपको, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं इसको हम लोग, यहाँ पे बिल्कुल वही बात है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। ई इसलिए लिखते हैं, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे होता क्या, जो ई ये एल्कीन है, ई है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म में एल्कीन है, और ये देखिए ई और जेड का जो कॉन्सेप्ट है, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होता है, इजेड आइसोमर, तो होता क्या है, ये एल्कीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन है, और इस तरह से जब प्रेजेंट होता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है अपोजिट साइड में होती है, उस कंडीशन में हमें उस जेड बोलते हैं, ई बोलते हैं, लेकिन हाईएस्ट प्रायोरिटी जब सेम साइड में होती है उसको हम जेड बोलते हैं। तो ई एल्कीन है यहाँ पे, और नंबरिंग हमेशा यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, और यहाँ पे 3 पे आप देख सकते हैं मिथाइल है, पेंट है, 5 कार्बन, 1 पे इन है, 1 पे इन है, 1 पे आइल है, 1 पे आइल है, और साथ में साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेनाइल भी कह सकते हैं, या 1 आइल कह सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग एक और शानदार क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बस नंबरिंग क्या करनी है, हमें यहीं से करनी है, बताया था मैंने 1, 2, 3 इस तरह से करनी है। यहाँ भी नंबरिंग सेम हो जाएगा, यहाँ में कोई फर्क नहीं है। हाँ, साइक्लोपेंटाइल है, यहाँ पे देखो 1 पे आइल है, और यहाँ पे साइक्लोपेंटेन है, यहाँ पे 1 पे आइल है, साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ पे 1 पे आपको क्या है, आइल है, लेकिन बेंजीन है, क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखो इस तरह से इसका नाम रखना है, अगर सब्स्टिट्यूएंट यहाँ कि इस तरह से है, यहाँ पे एल्कीन ई फॉर्म में, यहाँ पे ई फॉर्म में है, यहाँ पे ई फॉर्म में, और यहाँ पे ई फॉर्म में, इसको याद रखना है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ देखिए इसका आंसर हमने दे दिया है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन इसका आंसर करना है, कैसे करेंगे, देखिए डबल बॉन्ड है, इसको प्रायोरिटी देंगे 1, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3, और यहाँ 4, और यहाँ 5। अब देख लिया यहाँ पे, कहाँ 3 पे आपको मिथाइल है, 3 पे मिथाइल कहाँ पे 3, और यहाँ पे 4 पे डाई मिथाइल है, डाई मिथाइल यहाँ भी है, और 5 कार्बन के चेन है, तो पेंट है, 1 पे इन है, और यहाँ पे 3 पे ऑल है, 3 पे ऑल है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे 3 पे ऑल है, ठीक है। चलिए तो सारी बातें ठीक है,
और यहाँ पे देखिए नंबरिंग यहाँ पे सही हुई है, नंबरिंग यहाँ पे 1 2 3 3 पे और है, इस तरह से 3 4 डाईमिथाइल कह सकते हैं। पेंट 1 पे इन है, 1 पे और यहाँ पे 3 पे ऑल है। क्या है? ऑल है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है, कर लेंगे आप लोग। चलिए यहाँ पे है कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप देखिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे एल्कीन है और यहाँ पे कहाँ से नंबरिंग करेंगे? यहाँ से करेंगे भाई। 1 देंगे, इसको यहाँ पे 2 देंगे, इसको 3 देंगे, और यहाँ पे भी क्या देंगे? 1 देंगे, यहाँ पे 2 देंगे, यहाँ पे 3 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 और 5 देंगे, और यहाँ भी नंबरिंग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे COH ग्रुप है तो 1 2 3 4 और 5 देंगे, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे आपको नाम डिफरेंट मिल सकता है। देखिए क्या मिल रहा है नाम आपको, यहाँ पे 2 पे मिथाइल है, बिल्कुल सर मिथाइलिन है। क्या है? इसको बोलते हैं मिथाइलिन। 2 पे मिथाइलिन है, और ब्यूट है, और 4 कार्बन की गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे 2 3 लंबी चेन चूज करनी है, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे मिथाइलिन ब्यूट 3 आइन 1 ऑल हो जाएगा। बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 फिर 3 पे डाईमिथाइल है, पेंट है, 5 कार्बन चैन है, 4 पे इन है, और यहाँ पे आपको 1 पे ऑल है। बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हम नंबर कार्बन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लंबी चेन आपको चूज करनी पड़ रही है, और ये लंबी चेन है। तो यहाँ पे जेड एल्कीन है, यहाँ पे एल्कीन जेड है। देखिए दोनों एक साइड में, दोनों हाइड्रोजन एक साइड में है, तो यहाँ पे जेड हो जाएगा। तो जेड एल्कीन है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पे इथाइलिन है। क्या है? इथाइन है। क्या है? 3 पे इथाइन है, क्योंकि 3 पे इथाइन है, एल्काइन है, और पेंट है, 5 कार्बन की चेन है, 3 पे इन है, 3 पे डबल बॉन्ड है, 2 पे ऑल है, 2 पे ऑल है। तो सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट है, और यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका नाम रखेंगे तो क्या नाम आ जाएगा? नाम इसका आ जाएगा, देखो 3 पे क्लोरो है। क्या है? इसको नाम 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे 3 पे क्लोरो हो जाएगा। 2 पे हाइड्रोक्सी मिथाइल है, हाइड्रोक्सी मिथाइल है क्योंकि यहाँ पे CH2 है, और 4 पे मिथाइल पेंट 4 इनोइक एसिड है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इस तरह से आ सकता है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो नाम दिया है बिल्कुल सही नाम दिया है, मिथाइल पेंट 4 ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन और दिया है, इसका हमने नंबरिंग इस तरह से कर सकते हैं आप, इस तरह से नंबरिंग करनी है और आपको आंसर करना है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बताना है इसका नाम क्या होना चाहिए। यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे बताइए, नंबरिंग कहाँ से करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। और अगर हम देखें तो 2 पे मिथाइल है, यहाँ पे 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल का है, 3 पे आपको साइक्लोहेक्सेन और ऑल है। बिल्कुल सही है यहाँ पे, या यहाँ पे 1 साइक्लोहेक्सेन नहीं होगा, 4 पे हाइड्रोक्सिन है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। है जी, सही है, बताइए। बिल्कुल सही आंसर है सर जी। अब यहाँ पे नंबरिंग आप देख लीजिए, नंबरिंग सही कर लीजिए तो आंसर सही मिल जाएगा बच्चों। अगर नंबरिंग गलत कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ये नंबरिंग है आपको जो कि करनी है। आगे बढ़े हम लोग। चलो बच्चों, अभी इसका एक आंसर क्वेश्चन करना है। देखिए यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन है, इसका कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1, और यहाँ पे 2 3 पे आ रहा है एल्कीन, और यहाँ पे इसलिए हम जस्ट काउंट करेंगे, ना कि हम इधर जाएंगे। तो 1 2 3 पे आपको इन मिल रही है, एल्कीन मिल रही है, और यहाँ पे 5 पे आपको मिथाइल मिल रहा है, 6 पे हाइड्रोक्सी मिल रहा है, और साइक्लो। तो 6 पे हाइड्रोक्सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप नाम रखिए। और यहाँ पे देखिए 6 हाइड्रोक्सी है, और 5 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है, वो साइक्लोहेक्स है, साइक्लिक रिंग है, और हेक्स 3 पे इन है, 3 पे इन है, और 1 पे कार्बोल्डिहाइड है, 1 पे कार्बोल्डिहाइड है, 1 पे क्या है? कार्बोल्डिहाइड है। अब देखिए यहाँ भी वही चीज़ है, 1, इसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ से काउंट करेंगे और इसको इंक्लूड करेंगे 1 2 3। अगर यहाँ डबल बॉन्ड घर नहीं जाएंगे कभी भी, हमेशा इस एल्कीन वाले कार्बन को इंक्लूड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 पे हाइड्रोक्सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो हाइड्रोक्सी, उसके बाद मिथाइल 3 पे है, और 1 पे इन है, और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड है। बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे कैसे नंबरिंग करेंगे मेरे बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पे क्लोरो है, 1 पे आइडो, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, और इधर जाएंगे तो भाई देखो क्या होगा, 2 पे क्लोरो आएगा, यहाँ पे 3 पे इन आएगा, और 1 पे आइडो आएगा। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट का नाम रखना है। तो 2 क्लोरो 1 आइडो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 3 ऑल। सही है, सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर जी, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलो अब यहाँ देख लो, यहाँ कैसे नंबरिंग करी है। यहाँ पे देखो, हमेशा यहाँ पे देखेंगे तो सब जितने सब्स्टिट्यूएंट हैं यहाँ पे नंबरिंग 1 देंगे, यहाँ पे 2 देंगे, मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, और यहाँ पे क्लोरो है, यहाँ पे C है,
देखो यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे आपको आइडो है, यहाँ पे आपको फ्लोरो है। तो बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम रखोगे तो पहले क्लोरो आएगा, उसके बाद फ्लोरो आएगा, फिर आइडो आएगा, फिर डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 3 in 1 ऑल आएगा। बिल्कुल सही है। अगर नंबरिंग सही कर ली तो सारी चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी और आपका आंसर ठीक हो जाएगा। इसलिए कार्बन की नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी ऑर्डर अगर पता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ बताओ नंबर क्या होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे नंबर 1 देंगे, 2 देंगे, 3, 4 और 5, और यहाँ पे 2, 3 पे आपको मिथाइल और इथाइल है, क्लोरो है। तो बताओ क्या होगा। 3 पे क्लोरो है, नहीं जी, 1 पे क्लोरो है, 3 पे इथाइल है और यहाँ पे 2 पे मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहीं पे है, क्लोरो है, इथाइल है और मिथाइल है। ये देखो यहाँ साइक्लो और पेंटेन है। बाकी देखो 4 क्लोरो 1 इथाइल, इथाइल मिथाइल से पहले कैसे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 पे क्लोरो नहीं आएगा, बिल्कुल नंबरिंग गलत हो जाएगी। तो हमें लगता है कि बिल्कुल सही है। ओके, आगे बढ़ें। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, आप देख लीजिए नंबरिंग ठीक दिया है क्या। यहाँ पे क्या है, 1 पे ब्रोमो है, 2 पे क्लोरो, 4 इथाइल, 3 फ्लोरो, 5 आइडो साइक्लोपेंटेन। अगर डिफरेंट हाइड्रोजन आइटम हर कार्बन में प्रेजेंट है साइक्लिक रिंग के अंदर, तो वहाँ पे उस कंडीशन में क्या होगा, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये आपको इथाइल है और ये आपको आइडो है और ये आपका ब्रोमो क्लोरो है। तो हम पहले बी को देंगे, बी आपको ब्रोमो है और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 पे क्लोरो है, 2, 3, 4 और 5 जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पे 1, 2 ब्रोमो, 4 पे इथाइल और यहाँ 3 फ्लोरो, 5 आइडो साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, यहाँ 1, 2, 3। तो हम किधर जाएंगे मेरे बच्चों, बताओ किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, किधर जाएंगे। तो यहाँ पे इधर जाते हैं तब भी 3 नंबर पे मिल रहा है इधर, तो हम वहाँ जाएंगे। तो यहाँ 4 और 5 और यहाँ पे 2 पे हाइड्रोक्सी मिल जाएगा। साइक्लोपेंट है, 3 पे इन है और यहाँ पे 1 पे आपका कार्बल्डिहाइड है। 1 पे क्या है, कार्बल्डिहाइड है। जब CHO रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है, कार्बन काउंट नहीं होता है, उसको हम कार्बल्डिहाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखो मेरे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या होगा, नाम देखो, नंबरिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नंबरिंग कहाँ से करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 1, 3 ट्राई मिथाइल है और यहाँ पे 1, 5 नाइट्रोसाइक्लोपेंटेन है। यहाँ पे अगर देखें तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इधर क्यों गए सर, यहाँ पे एल्कीन है सर। और यहाँ पे देखिए 2 पे और 3 पे, 2 पे इन है, 2 पे इन है जी। 1 पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, बिल्कुल 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। 5 पे नाइट्रो है, अरे बिल्कुल सर 5 पे नाइट्रो भी है। साइक्लोपेंटेन 2 इन है, बिल्कुल सर 2 पे इन है। तो सारी चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी अगर आपने अगर आपने नंबरिंग सही कर दी तो सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे भी देख लीजिए। यहाँ पे तो हम लोग कर चुके हैं, हाँ यहाँ पे कर चुके हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ, कैसे देंगे नंबरिंग सर। यहाँ देखो COH दिया हुआ है, तो 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह से जाएंगे, नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे सर। 3 पे 2 मिथाइल है, 3, 5 पे भी मिथाइल है, तो यहाँ पे 3 ट्राई मिथाइल। 4 पे नाइट्रो है, अरे जी 4 पे नाइट्रो है जी। साइक्लोपेंट 1 पे इन है, 1 पे इन है और कार्बोक्सिलिक 1 पे ही एसिड है। ये बिल्कुल सही आपका नोमेनक्लेचर है। इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। आप आंसर जो है आप कूल माइंड से दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। नंबरिंग इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रहा हूँ, नंबरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया, नंबरिंग कहाँ से करोगे। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। बताओ इस तरह से नंबरिंग करोगे क्या। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे चौथे नंबर पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कभी नहीं करोगे। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 कार्बन की लंबी चेन मिल रही है, बाकी कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 9 नोन है, यहाँ पे ये ऑक्ट है, यहाँ पे ऑक्ट है तो नहीं जाओगे। नॉन N3 इन है क्या, नॉन N3 इन है क्या, बिल्कुल यहाँ पे नॉन 9 कार्बन की चेन है लंबी, 3 पे इन है, 5 पे इथाइल है, ET है, 2 कार्बन है। तो 5 पे आपका और 7 पे क्या है, 5 पे और 7 पे क्या है, 5 और 6 पे क्या है। देखो यहाँ पे अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे CH3 है, यहाँ भी CH3 है और यहाँ पे ET है, यहाँ पे ET है और यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है और आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 3 और 6 पे डाई मिथाइल है, 3, 6 पे डाई मिथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा। तो 5 पे आपका इथाइल है, 3, 6 डाई मिथाइल है और नॉन N3 इन है। बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, यही होगा आंसर। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और दिया हुआ है। देखो बहुत शानदार, ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट लो
ओके, तो बताओ इसका नाम देखो हमने दिया है, क्या सही है, क्या सही है क्या। तो अभी इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में जो आपको दे सकता है। नंबरिंग हम कहाँ से कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन को भाई। नंबरिंग हमने किया है यहाँ से, कहाँ से किया, यहाँ से क्यों किया भाई, यहाँ से इसलिए किया है कि यहाँ 1 2 3, यहाँ पे देखो 3 पे आपको एल्कीन पहले मिल रहा है, यहाँ पे 1 2 3 है सब्स्टिट्यूएंट नहीं मिल रहा है, तो नंबरिंग हमेशा इधर से करेंगे। तो यहाँ पे अगर जो स्ट्रक्चर दिया ई है, एल्कीन 3 6 पे ई है क्योंकि यहाँ पे ई है, और यहाँ पे आपको 3 और 6, 3 पे और 6 पे क्या है, मिथाइल है, तो 3 6 डाई मिथाइल है, हेप्ट है, 6 कार्बन 7 कार्बन की लंबी चेन है, और यहाँ पे 1 3 6 ट्राई इन है, 1 पे इन है, 3 पे है, और यहाँ पे 6 पे इन है, तो 1 6 3 और यहाँ पे 1 3 6 ट्राई इन है, बिल्कुल सही। यहाँ देखिए यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ 1 2 3 4 इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे तो साइड चेन मिलेगी, डबल बॉन्ड मिलेगा। पहले यहाँ पे 1 2 3 मिल रहा है, लेकिन इधर भी 3 पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी तो मिल रहे हैं, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 1 2 3 3 पे आपको क्या मिल रहा है, आपको मिथाइल मिल रहा है, 4 पे मिथाइल मिल रहा है, और आपको यहाँ पे जो मिल रहा है आपको मिथाइलिन मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 4 डाई मिथाइल, अरे ये चीज़ मिल रही है क्या, 3 4 डाई मिथाइल, 6 पे मिथाइलिन है, 6 पे क्या है, मिथाइलिन है, और यहाँ पे ऑक्ट 3 इन है, क्या ऑक्ट 8 कार्बन की चेन है, और 3 पे इन है, क्या 3 पे इन, देखिए 3 पे इन है, तो ये आंसर सही हो जाएगा इस तरह से। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों कैसे नंबरिंग किया हमने। देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड अगर नंबर 1 मिलता है तो इधर से करते हैं, लेकिन इधर से करेंगे 1 2 3, और 4 पे हाइड्रोक्सी है, 5 पे क्लोरो है। आप देखो नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे 5, यहाँ पे देखिए तो 5 पे क्लोरो है, क्या है 5 पे क्लोरो है, 3 6 डाइइन है, 3 6 डाइइन है क्या 3 पे, और यहाँ पे 6 पे डाइइन है, बिल्कुल 1 पे आइन है, 1 पे आइन है, और 4 पे ऑल है, 4 पे क्या है, ऑल है। देखिए यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 4 पे हाइड्रोक्सी है, और यहाँ पे 2 पे इथाइल है, 2 पे इथाइल है क्योंकि यहाँ पे देखिए ईटी प्रेजेंट है, और 4 पे हाइड्रोक्सी है, 4 पे हाइड्रोक्सी है, 2 पे इनोइक एसिड है, 2 पे इनोइक एसिड है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, जो भी नाम दिया गया है बिल्कुल सही है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं पहले ही आंसर कर रहा हूँ, इसलिए कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जो हमने आंसर दिए हैं पहले से मैंने ड्रॉ किया है सारा स्ट्रक्चर, और मैंने आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक आपको नाम देना है, क्या देंगे, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे CH3 CH2 CH है, CH2OH है, तो यहाँ पे CH2OH है, और यहाँ पे CH क्या है नाम देख लीजिए। यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो पहले CH3 है, पहले क्या है CH3 है भाई, CH3 है CH2 है, तो CH3 है CH2 है CH है, और यहाँ पे CH3 है, और फिर CH2OH है। नंबरिंग कहाँ से करोगे तो 1 2 3 और 4 सर जी, 1 पे 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल कहाँ पे है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल है, 4 कार्बन की चेन है। आंसर यही होगा, आंसर यही होगा। अरे होगा कि नहीं होगा बोल दो, बिल्कुल होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। आगे बढ़ जाएं, बोल दो आगे बढ़ जाएं मेरे बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका नाम दीजिए, कैसे नाम दोगे मेरे प्यारे बच्चों, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 और 4। यहाँ पे 2 पे क्या है, मिथाइल है, और यहाँ पे ब्यूटेनोइक एसिड है। क्या 2 पे मिथाइल कहीं है, क्या ये मिथाइल है भाई, CH3 है, 2 पे मिथाइल है, और यहाँ पे बताओ क्या होगा, मिथाइल 2 बिस ऑक्सो, इसका नाम क्या होगा भाई, अच्छा क्वेश्चन है तो बताइए। इसका नाम दिया है क्या कहीं, यहाँ नाम देखो दिया है भाई, इसका नाम दिया है, मिथाइल है, यहाँ पे 3 ऑक्सो है, 2 पे 1 ऑक्सो मिथाइल, ब्यूटेनेट 8 है। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको याद रखना है। नंबरिंग हमेशा से करेंगे, और यहाँ पे 2 पे आपको ऑक्सो है, यहाँ पे 2 पे और 3 पे दोनों जगह आपको क्या है, यहाँ पे ऑक्सो है 2 3, और मिथाइल 3 ऑक्सो, मिथाइल 3 ऑक्सो है, और 1 ऑक्सो मिथाइल ब्यूटेनेट है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन, नंबरिंग कहाँ से करोगे, इधर से करो, और यहाँ पे 5 और यहाँ 6, इस तरह से हुआ क्या, इस तरह से नंबरिंग करेंगे तो आंसर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन है। चलिए यहाँ देखिए नंबर कर दिया है यहाँ पे इस तरह से, तो ये आपका सही ऑर्डर है नंबरिंग का, जो आपको पता होना चाहिए। इधर नंबरिंग करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा, चलिए इसका नाम दीजिए, यहाँ पे बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए इसका, बताइए आंसर बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए आंसर बताइए।
यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर, यहाँ पे क्या करोगे, पहले नंबर कहाँ से करोगे, यहाँ से नंबर कर लो और नंबर करोगे मेरे बच्चों तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 और 6। देखो यहाँ पे इथाइल है, क्या है, इथाइल है, और यहाँ पे मिथाइल है तो 1 4 डाई मिथाइल और इथाइल है तो इथाइल पहले आएगा, 2 पे इथाइल है, 2 पे इथाइल है, बाकी यहाँ पे 2 पे इथाइल का ही नहीं है तो यहाँ 2 इथाइल 1 4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर उसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि इसका आंसर करना है, कैसे करोगे, यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करोगे बता दो, नंबरिंग कहाँ से करोगे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नंबरिंग तो हम यहीं से करेंगे सर 1 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 पे क्या है, यहाँ पे देखो प्रोपाइल है, 1 2 3 है, क्या है, प्रोपाइल है, तो यहाँ पे यहाँ कह सकते हैं 2 पे प्रोपाइल है और साइक्लोप्रोपेन 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। बिल्कुल सही आंसर आपका ए हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। इस तरह जब क्वेश्चन आता है तो इस तरह क्वेश्चन करना होता है, साइक्लिक रिंग को काउंट करते हैं और यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे, मिथाइल है और यहाँ पे इथाइल है तो इथाइल करेगा मिथाइल तो 1 2 और 3 तो इथाइल पहले आएगा बाद में मिथाइल आएगा, 1 पे इथाइल 2 पे मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, बिल्कुल सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन और कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों और यहाँ पे आपको बताना आंसर कहाँ करोगे भैया, देखो रिंग यहाँ पे क्या करोगे, नंबरिंग यहाँ से करोगे, कहाँ से करोगे, नंबरिंग हमेशा इधर से करोगे, 1 पे यहाँ पे 1 2 और 3 क्या करोगे 1 2 3 और यहाँ पे 1 पे क्या है नंबरिंग किधर करोगे, ये तो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो 1 2 3 हो जाएगा और यहाँ पे Z प्रोपेन 1 3 इनॉल हो जाएगा, क्या है 1 पे इन है और 1 पे साइक्लोप्रोपेनाइल है और प्रोप 1 इन है तो यहाँ पे प्रोप 1 इन साइक्लोप्रोपेन 1 आइल तो बिल्कुल ये प्रोपाइल हो जाएगा और यहाँ पे 1 पे इन हो जाएगा और यहाँ पे प्रोपेन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आइल कहाँ पे, प्रोप जेड है कि ई है, ये आपका ई है जेड नहीं है, ई एल्किन है तो जेड तो नहीं होगा, ई होगा, क्या है ट्रांस एल्किन है तो ई होगा और यहाँ पे ई है, जेड तो ख़त्म हो जाएगा, ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे ई है प्रोप है और 1 पे इन है और 1 पे आइल है और साइक्लोप्रोपेन, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ इसका आंसर दीजिए। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे भैया, 1 2 3 और 4 और 5 नंबरिंग कर दिए भैया। अब 2 पे मिथाइल है और 4 पे ब्रोमो है, क्या है 4 पे ब्रोमो और तो यहाँ पे पहले ब्रोमीन आएगा कि मिथाइल आएगा, तो पहले ब्रोमीन आएगा, 4 पे ब्रोमो हो जाएगा, 2 पे मिथाइल हो जाएगा और यहाँ पे साइक्लोपेंट 1 कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सीधा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, चलिए। और यहाँ देखो एक क्वेश्चन और है, लो कर लो भैया, पहले एल्कीन दो एल्काइन दो, क्योंकि यहाँ पे पहले एल्कीन आ जाएगा, नंबरिंग हमेशा उधर से काउंट करती है, इधर से 1 2 3 4 5 और 6 और यहाँ पे देखो यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है और यहाँ मिथाइल है, तो 3 मिथाइल है, 3 4 5 3 4 5 पे क्या है मिथाइल है, क्या है मिथाइल है, तो यहाँ देख लो 3 4 5 मिथाइल है, ट्राई मिथाइल है और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 4 पे इन है और हेक्स कार्बन 6 कार्बन हेक्स 4 इन 1 आइन है, बिल्कुल सही आंसर है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाए बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। बताया व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो बताइए इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड है CH2 है और यहाँ पे 2 CH3 प्रेजेंट है, क्या है 2 CH3 प्रेजेंट है, नंबरिंग करनी है। यहाँ पे आपको क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे कार्बन है और यहाँ भी CH3 है और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ है, कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ है और CH नंबरिंग कहा 1 2 और 3, 2 पे मिथाइल है और यहाँ प्रोपेन है, 2 पे मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। लो भैया क्वेश्चन और कर लो, इसका आंसर बताओ। यहाँ पे यहाँ आंसर क्या होगा बताइए, आंसर क्या होगा बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पे व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यहाँ एस्टर है, एस्टर इथाइल मेथनोएट है, यहाँ पे क्या होगा, तो पहले स्ट्रक्चर बना लो। यहाँ पे CH3 हो जाएगा, CH3 और यहाँ पे CO, यहाँ पे O CH2 और यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे देखो ये क्या इथेन है, इथेनोएट हो जाएगा, मिथाइल इथेनोएट हो जाएगा, मिथाइल इथेनोएट हो जाएगा, CH3COO CH2, तो यहाँ पे ET है और यहाँ पे मिथाइल है, तो मिथाइल इथेनोएट हो जाएगा, आंसर आपको B हो जाएगा। ठीक है भाई, एस्टर प्रेजेंट होता है, इस तरह से नाम रखते हैं इसको हम लोग। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथाइल एमीन हो जाएगा, मेथेमीन हो जाएगा, मिथाइल एमीन हो जाएगा, एमिनो मीथेन हो जाएगा, बॉथ ANC हो जाएगा, बाथ ANC हो जाएगा क्या। चलिए ठीक है,
तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन और कर लीजिए बच्चों, कहाँ से नंबरिंग करोगे बताओ, इधर से करोगे कि इधर से करोगे? अरे सर हम लोग इधर से नहीं करेंगे, ये पहले कब आएगा? 1 2 3 4 5 और 6 और 7 का 1 हो सकता है। अगर इधर से आएंगे तो 1 2 3 पे भी आ रहा है, सेम आ रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 पे डाई मिथाइल है, 4 पे क्या है? डाई मिथाइल है, और यहाँ पे 3 पे इथाइल है। ये क्या है? इथाइल है, और यहाँ पे मिथाइल है। क्या है? मिथाइल है। तो 4 पे 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल है, 4 पे डाई मिथाइल है, तो यहाँ पे इथाइल। 3 पे इथाइल कहाँ है? 3 पे इथाइल है, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। 3 पे इथाइल है, 3 पे इथाइल और 3 पे इथाइल, 4 डाई मिथाइल हेप्टेन, बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर, आपको ये हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम बता दो, इसका नाम बता दो। ये आसान क्वेश्चन था, ये तो ट्राइफिनाइल 114 क्या हो जाएगा? फिनाइल डाइफिनाइल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन। आप नियोपेंटेन का नाम रखना होगा तो कैसे रखोगे? नियोपेंटेन का नाम क्या होता है? यहाँ पे CH3 प्रेजेंट होगा मेरे बच्चों, तो इसका नाम क्या दोगे? CH3 है, CH3 नियोपेंटेन है, तो यहाँ पे 1 और 2 और 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 डाइमिथाइल और प्रोपेन हो जाएगा, 3 डाइमिथाइल और प्रोपेन हो जाएगा। देखो बिल्कुल सही है क्या? बिल्कुल ठीक है सर। 2 डाइमिथाइल नहीं नीट किया, क्या हो जाएगा? 2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। तो ये आंसर गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ यही आंसर सही है। ठीक है जी, चलिए अच्छा जी, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इपॉक्स ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी कर सकते हो। या इस नेम क्या होगा? यहाँ ब्रोमीन है, क्लोरीन है। कहाँ नंबरिंग करोगे? 1 2 3 हो जाएगा, 4 5 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 पे क्लोरो है, ब्रोमो है, 3 पे ब्रोमो, 1 पे क्लोरो है, 3 पे ब्रोमो, 1 पे क्लोरो, हेक्जीन हो जाएगा। अरे बोलो जी, ठीक है, सही है। चलो, तो इस तरह से नंबरिंग करनी है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन करेंगे? यहाँ पे नंबरिंग करनी है मेरे बच्चों, और यहाँ पे आंसर करना है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बता दो, यहाँ एल्काइन है और एल्कीन है, कैसे करोगे? नंबरिंग कहाँ से दोगे? यहाँ 1 दोगे, 2 दोगे, 3 दोगे, और यहाँ 4, यहाँ पे 5। तो यहाँ पे आपको 1 पे इन होगा, 3 पे आइन, 4 पे आइन होगा। क्या होगा? 1 पे इन होगा, पेंट पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, और यहाँ पे 2 और 3 पे डाई मिथाइल है, 2 और 3 पे डाई मिथाइल है, और पेंटेन ऑयल क्लोराइड, ये आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है जी, चलिए लो भैया और क्वेश्चन कर लो। यहाँ पे देख लो, नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे भैया 1 2 3 और यहाँ पे 4। अब देख लो यहाँ पे कहाँ सही है, तो यहाँ पे देखेंगे साइक्लो है, 3 पे नहीं है, 1 पे इन है, 1 पे इन यहाँ है और यहाँ पे नहीं है, 1 पे इन यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ पे 1 पे इन है, 1 पे ऑल है, 1 पे इन है और 1 पे ऑल है। कहाँ पे? 1 पे इन 1 पे ऑल है क्या? 1 पे इन है, 1 पे ऑल है। कहाँ नहीं दिया? नहीं दिया है। 1 पे इन, नंबरिंग इधर से ही करेंगे, तो 1 पे इन है, तो 1 पे इन, 1 पे, और आपको 3 पे 1 2 3 4 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, साइक्लोब्यूट 2 इन, 2 पे इन नहीं है, 1 पे इन है, 1 इन 1 ऑल हो जाएगा। यहाँ पे 1 इन 1 ऑल हो जाएगा, तो यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे बच्चों आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अब हम बोलते हैं आपको थैंक यू। क्या बोलते हैं? थैंक यू। अलविदा लेते हैं, और आप आराम करिए और थोड़ा सा लेक्चर को देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। अगर हम थोड़ा शुरू से देखें लेक्चर को, तो यहाँ पे जो हमारा लेक्चर था, जो कि बड़ा कीमती था, IUPAC बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं, डिस्कस किए हैं, सारे इम्पॉर्टेंट थे। आपको थोड़ा सा नाम लिखना आना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, कर लेंगे आप लोग। तो अभी तक थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं, एक नज़र मार लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है इसमें से। थोड़ा सा 5 मिनट में इसको रिव्यू कर लेते हैं सारे टॉपिक को, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो फिर आपसे हम अलविदा लेंगे, इससे पहले लेंगे। तो पहले ये कि देखिए, हम लोगों ने 1 शॉर्ट वीडियो कंप्लीट किया है, और यहाँ पे हमने बताया था कि बेसिक जो नेम था, पहले IUPAC का जो नाम क्या होता है इसके बारे में पता है। उसके बाद हमने बताया था कि जो बेसिक कंडीशन है किसी भी स्ट्रक्चर का, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखना है तो उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए। उसके बाद मैंने बताया था जो प्रीफिक्स सफिक्स होता है, ये बताया था मैंने। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि ये इस पैटर्न में आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखना है, इसी पैटर्न के अंदर। ठीक है, इसी पैटर्न से अगर आप रखेंगे नाम को, तो आप
कर पाएंगे। तो देखिए हमने बताया था प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। इसमें स्ट्रक्चर मैंने यूज़ किया था और यहाँ पे हम नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है, और वहाँ पे नंबरिंग करने के बाद आपको यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन चूज़ करनी है, सब्स्टिट्यूएंट होंगे, प्रीफिक्स होंगे, सेकेंडरी सफिक्स होगा, प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट होगा, ये सारी चीज़ें पता है। तो ये सारे मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। उसके बाद हमने बहुत सारे एग्जांपल कराए हैं। इसमें नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास आए, जल्दी आए और नंबर कार्बन की चेन लंबी मिले। और यहाँ पे जब भी नाम देना हो, एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको नाम देना है। पहले ABCD से होगा, यहाँ पे नेम इसका मैंने बताया था आपको। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जब एसिडिक कंपाउंड होगा तो वहाँ पे जो सफिक्स होगा वही क्या एसिड होगा। और नंबरिंग हमेशा कार्बन के जो कार्बोक्सिल कार्बन होता है वहाँ से करते हैं, 1 2 3 करते हैं और लंबी चेन चूज़ करते हैं। 3 और 4 2 पे डाईमिथाइल होगा, यहाँ पे आपका 4 कार्बन से ब्यूटेनिक एसिड हो जाएगा इसका नाम। इस तरह से देखें तो इस तरह से आपको नंबरिंग करनी है। यहाँ पे जब एल्डिहाइड प्रेजेंट हो, एसिड प्रेजेंट, तो हमेशा क्या करना है, एसिडिक ग्रुप यूज़ करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बन नंबर 1 देना है। इस तरह से आपको नाम फिर आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें तो हमने बताया था कि ये ऑर्डर ऑफ जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनके ये ऑर्डर प्रायोरिटी ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, एस्टर एसिड, एमाइड, नाइट्राइल, ये सब ऑर्डर होता है जो आपको याद रखना, तभी क्वेश्चन कर पाओगे आप, ठीक है। तो आप देखिए हमने बताया था कि क्वेश्चन दिया, इसमें आपको पता रहना चाहिए कि किस ऑर्डर में होता है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप का सबसे पहले होता है, मैंने अभी डिस्कस किया है, ठीक है जी। तो ये सारी बातें हैं। इस तरह कंपाउंड जब होते हैं तो यहाँ पे नाइट्राइल को पहले हम लेंगे, एमाइड को, एमिनो को बाद में लेंगे। तो यहाँ पे कार्बन यूज़ करते हैं 1 2 3, इस तरह से होता है, ठीक है जी। बोलो, इस तरह से करते हैं। यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, यहाँ से हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो इस तरह स्ट्रक्चर का नाम आ जाएगा, है जी। चलिए भैया, और यहाँ पे आप देखो डिफरेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 1 पे ऑल है, कीटोन है, इथाइल कीटोन है, मीथेन है। तो ये सारे जो है हमने डिस्कस किए हैं, सारे डिस्कस किए हैं, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जब आपका यहाँ से काउंट करेंगे और इसको हम साइड चेन मानेंगे। और यहाँ पे हेक्साइल है तो यहाँ पे 1 पे हेक्साइल हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल हो जाएगा, बाकी 3 पे 1 2 3 पे मिथाइल हो जाएगा और लंबी चेन जो होगी उसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस किए थे। और यहाँ पे देखिए आपको नाम यहाँ दिया हुआ है। तो मेरे बच्चों बाकी यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको हम आइल मानेंगे, साइक्लोपेंटाइल मानेंगे, साइक्लोहेक्साइल मानेंगे, यहाँ पे बेंजीन आइल मानेंगे और यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे इसको। नंबर कार्बन चेन को इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। फिर हमने ये भी लिया था, इसका नाम दे दिया था मैंने। और यहाँ पे नंबरिंग करनी थी तो हम क्या कर कंसिडर करेंगे, एल्कीन साइड करेंगे। और 3 पे आपको यहाँ पे मिथाइल मिलेगा और यहाँ पे 4 पे मिलेगा। नंबरिंग हमेशा उधर से करेंगे, एल्कीन साइड से, ठीक है, इधर से करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जब कंपाउंड प्रेजेंट होता है तो हम नंबर हाइड्रोक्सी ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 देते हैं। यहाँ पे देखिए 1 देंगे, उसके बाद 2 और 3 4 लंबी चेन यहाँ मिल रही है, इधर नहीं मिल रही है, इधर जाएंगे और जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 पे मिथाइलिन होगा और यहाँ पे ब्यूट, और 3 पे 1 2 3 पे आइन होगा, 1 पे ऑल हो जाएगा। तो इस तरह से नाम देना होता है, ठीक है। यहाँ भी नंबरिंग हम इधर से करेंगे, यहाँ 1 2 3 जाएंगे, इधर जाएंगे और आपको यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। 1 पे ऑल मिलेगा हमेशा। क्या है, अब यहाँ पे जब 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर इसकी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे साइड चेन हो जाएगा, ये भी इस तरह से प्रेजेंट होगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ 4, यहाँ 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको देना है, ठीक है। तो 3 पे, अब यहाँ पे देखिए अगर 1 2 3 4 5 है और 1 2 3 4 5 है तो यहाँ पे हम एल्कीन कोई कार्बन को काउंट करेंगे तो यहाँ पे 3 पे आपका इन हो जाएगा और 3 पे इथाइन हो जाएगा, आइन है, और पेंट 3 इन 2 ऑल हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरह के क्वेश्चन होंगे, कर सकते हैं आप लोग, ठीक है जी। और देखो यहाँ पे भी डिस्कस किया था मैंने इस तरह से, जब कंपाउंड हो तो इसका नाम कैसे रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह कंपाउंड है, इसको भी कर सकते हैं, बताया भी आपको, एक्सप्लेन भी किया है। तो इस तरह से नंबरिंग करनी है, ठीक है। कुछ छूटा नहीं है, मेरी समझ से हो गया है। जब इस तरह से 2 फंक्शन को प्रेजेंट होते हैं तो हम यहाँ पे रिंग के अंदर, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे कि हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है और यहाँ पे एल्कीन को कंसिडर करेंगे। इस तरह से जाएंगे और जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे उनका नाम रख देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कर लेंगे ना भैया, चलो कर लेंगे। ये देखिए बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे भी देखिए, अभी बताया मैंने, यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 10 करेंगे तभी तो हो पाएगा, 10 करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबरिंग हमने कर दी है। यहाँ पे इस तरह कंपाउंड होता है, कैसे नंबरिंग करते हैं, हमेशा नंबरिंग इधर से करेंगे, डबल बॉन्ड पहले आएगा, सबसे पहले आ रहा है। लेकिन इधर से करने पे, अब देखिए इधर से करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले आ रहा है और साथ में आपको सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है। इधर से करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा और यहाँ पे एल्कीन मिल रहा है, ठीक है, 1 2 3 पे। तो इस तरह से होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किए और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान से सारे क्वेश्चन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो
चलिए अलविदा लेते हैं और थैंक यू वेरी मच फॉर लुकिंग माई वीडियो और सब्सक्राइब टू माई चैनल, आल्सो शेयर टू योर गुड फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।